का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर हो मेरे भाई, तो इस पैटर्न पर जो लगातार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसे सारे क्वेश्चंस को बच्चे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और 4 मार्क्स अपना कंफर्म करा सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्या है कॉन्सेप्ट, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। लेकिन यार हर बार की तरह यही बोलेंगे कि पहले एक बार अच्छे से इसे ट्राई कर लो। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से 10th का भी बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई किया ना एफर्ट के साथ, तो शायद वो बना ले। बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए और बहुत बड़ा ही आसान है कि अगर किसी एपी में सम ऑफ n टर्म निकालें और सम ऑफ n-1 टर्म निकालें और दोनों का डिफरेंस निकाल लें, मतलब कि सम ऑफ n टर्म से माइनस कर ले सम ऑफ n-1 टर्म, तो हमें उस एपी का टर्म n मिल जाता है, यानी tn मिल जाता है, n वाला टर्म मिल जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे अपने पास एक एपी है मेरे भाई, लेट कर लिया जाए कि ये अपने पास एपी है। इस एपी में टोटल 5 टर्म है ना। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो यहां पर अगर हम S5 लिखें, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म हो गया, और इसे अगर हम माइनस कर ले सम ऑफ फर्स्ट 5 - 1 यानी कि 4 टर्म है ना, 5 - 1 यानी कि 4 टर्म। तो कहने का मतलब यही है ना कि ये Tn आ जाएगा। Tn मतलब क्या, यहां पर तो n तो 5 ले रहा है ना, तो T5 आ जाएगा। T5 मतलब डायरेक्टली 5वां टर्म आ जाएगा। ये बात कहने का मतलब है। देख लिया जा रहा है कि नहीं आ रहा है। S5 अगर निकालोगे यानी इन सबको जोड़ोगे, तो यार इन सबको जोड़ोगे तो 25 आ जा रहा है। इससे माइनस किया जाए S4 मतलब देखो S5 मतलब सारे को जोड़े, S5 - 1 मतलब इन चारों को जोड़ना है ना। n से एक कम यानी 5 से एक कम 4 टर्म का सम निकालना है। तो जब 4 टर्म का सम निकालेंगे तो 16 आ गया। और तुम जानते हो मेरे भाई कि 25 से 16 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा मेरे भाई, और 9 ही अपना 5वां टर्म है। 9 ही अपना बालक 5वां टर्म है। इसी में अगर तुम S4 - 1 यानी कि S3 करते हो, तो डायरेक्टली तुम पाओगे मेरे भाई कि 4th टर्म यानी कि T4 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी एपी में अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म से माइनस कर लोगे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, तो डायरेक्टली हमें टर्म n मिल जाता है। इसी का यूज करके बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये चारों ऑप्शन में से क्या आने वाला है। एक बात बताना मेरे भाई कि हम लोग ना इसको Sn+3 है ना, माइनस इसे लिख सकते हैं क्या Sn+2 और फिर -2 Sn+2, ऐसा लिख सकते हैं क्या मेरे भाई। ये -3 Sn+2 था ना, तो एक बार यहां ला दिए और एक बार यहां ला दिए। क्यों ला दिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। और यहां पर ये प्लस में है मेरे भाई, देखो ये प्लस में है, तो हम क्या करें ना कि एक 2 Sn+1 ले लिए और फिर प्लस Sn+1 लिख दिए। ये भी दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा ना, दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा। और लास्ट में अपने पास -Sn है, इसे लिख लिया। क्यों लिख रहे थे, ध्यान से देखो, अभी तुरंत समझ में आने वाला है। इन दोनों के बारे में बात किया जाए, तो ये हमें क्या देगा मेरे भाई, दिमाग लगाओ तुम। Sn+3 और जस्ट उससे एक कम है मेरे भाई, जस्ट उससे एक कम है। क्या था अपने कॉन्सेप्ट में, क्या था Sn माइनस n से जस्ट एक कम, देखो n-1 जस्ट एक कम, तो क्या मिलता था, Tn मिलता था, यानी कि Tn मिल जाता था। तो मेरे भाई यहां पर देखा जाए कि ये तो मेरे भाई Sn+3 है ना, और इससे जस्ट एक कम है n+2 है, तो यहां पर हमें Tn+3 मिल जाएगा। इसके बदले मेरे भाई हम लोग Tn+3 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है ना, बड़ा आसान बात था। इन दोनों में अगर हम -2 कॉमन ले लें, इन दोनों में मेरे भाई अगर -2 कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा, Sn+2 - Sn+1 बन जाएगा। फिर से देखो, इससे जस्ट एक कम है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं Tn+2 लिख सकते हैं। और यहां भी तुमको दिख गया होगा, ये देखो मेरे भाई, यहां भी तुमको दिख गया होगा कि n+1 है और इससे जस्ट एक कम है, तो ये हमें Tn+1 दे देगा। बस यहां से काम खत्म हो गया, बस यहां से मेरे भाई काम खत्म हो गया। ध्यान से देखो, ये तो Tn+3 था, ये -2, इसके बदले लिखेंगे हम लोग Tn+2, और यहां से हो जाएगा Tn+1। अब क्या करें, अब देखो क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो बालक, हम लोग स्प्लिट करते हैं। देखो इसको स्प्लिट करते हैं, ये 2 बार है ना, तो एक बार हम यहां लिख लिए और एक बार मेरे भाई हम यहां लिख सकते हैं ना, माइनस करके 2 बार था, और यहां पर Tn+1 हो गया। अब देखो अगला स्टेप तुरंत बनने वाला है। कुछ बच्चे तो सोच भी लिए होंगे कि आंसर क्या आएगा।
किसी भी एपी में अगले टर्म से, देखो ये अगला टर्म है, ये तो टर्म आ गया ना, एस में था तो वो सम था, टी में आ गया तो वो टर्म आ गया। तो मेरे भाई अगले टर्म से जब हम पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात है डी मिलता है ना, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है एपी में। और तुम यहां देखो तो अगर हम लोग यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी बन गया Tn+2 माइनस Tn+1। फिर से देखो एपी में अगले टर्म, जस्ट इसके पहले टर्म को माइनस किया जाए, अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करोगे एपी में तो डी मिलता है, ये भी मेरे भाई डी हो जाएगा, ये भी अपने पास डी हो जाएगा। इसका भी वैल्यू डी आया और इसका भी वैल्यू डी आया, डी माइनस डी मेरे भाई 0 आ जाएगा, यानी कि 0 विल बी द राइट आंसर। तो यार इस कॉन्सेप्ट को, है बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, कुछ है नहीं इसमें, बट प्रॉपर ध्यान होना चाहिए और इसका यूज कैसे करना है। आई होप इस क्वेश्चन से तुम अच्छे से सीखे होगे। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर बालक कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।